दोस्तों, क्या हाल है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जब भी देख रहे हो। आज अपन देखने वाले हैं कि जो इनकम टैक्स में जो बेसिक रेट्स होते हैं फॉर इंडिविजुअल, फॉर एच यू एफ, फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फॉर द आर्टिफिशियल individuals and the कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, इन सब के हम लोग बेसिक देखने वाले। एक्चुअली ये न्यू टैक्स रिजीम वाले नहीं हैं। जो बेसिक जो मिलते हैं एज पर फाइनेंस एक्ट, वो वाले हम लोग देखने वाले स्लैब्स जो रहते हैं। न्यू टैक्स रिजीम नहीं। बहुत बार आपने सुना रहेगा कि अब तो 7 लाख तक हमको कोई टैक्स नहीं भरना, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना। आज वो सब अपन देखते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि टैक्स रेट्स ने दो जगह दिए हैं टैक्स रेट्स। सो एक है फाइनेंस एक्ट में एंड एक है इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट में न्यू रिजिम एंड जो भी स्पेशल रेट्स के होते और स्पेशल इनकम हो जो होती है, फॉर एग्जांपल लॉटरी विनिंग्स एंड LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि आपको शेयर्स वगैरह खरीदने से होते हैं। बाकी भी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं उस पर डायरेक्ट 20% से इनकम टैक्स कटता है। तो हम अभी इसकी बात बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी हम देख रहे हैं जो नॉर्मल बेस रेट्स पे होता है वो कैसा होता है। सो फॉर फॉर इंडिविजुअल HUF, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, AOP एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, इन सब के लिए क्या होता है कि 1 सेकेंड, इन सब के लिए क्या रेट होता है। जो बेसिक अपना स्लैब रेट है वो होता है, चालू होता है लेस देन लेस देन 2,50,000 से। इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। सो ये जो 2,50,000 होता है ये आपका होता है बेसिक एग्जम्पशन। इससे बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन, जिसके ऊपर कोई टैक्स भरना नहीं होता है। और इसे इनकम टैक्स में ये भी बोलते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑन विच द इनकम टैक्स इज नॉट पेएबल, राइट। सो 2,50,000 अगर आपकी इनकम है, मैं बात कर रहा हूँ नेट टैक्सेबल इनकम की। नेट टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है, देखिए मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम फर्स्ट होता है कि अभी ये सारे हेड्स होते हैं, ओके। इनकम अंडर द हेड सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP is in प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड इसके नीचे होता है कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन। एंड कैपिटल गेन में दो चीज़ें होती है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, ओके। लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। एंड इसके बाद होता है अदर सोर्सेस। ये सब आ जाने के बाद आपका जो इनकम आता है ये आता है ग्रॉस इनकम। अभी इसमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, ओके। तो इसके अंदर डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शंस होने के बाद में जो आपका आता है वो आता है नेट टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर आपका टैक्स लगता है। सो ये अमाउंट पे आपका टैक्स लगता है। तो ये अमाउंट अगर आपका
2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। इफ़ आपका ये अमाउंट 2.5 लाख से 5 लाख तक है सो आपको देना है 5%। 5 लाख से 10 लाख तक है तो आपको देना है 20%। एंड इफ इट इज़ मोर देन 10 लाख सो आपको देना है 30%। ओके, ऐसा ये टैक्स स्लैब होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। ओके, इफ़ अगर आपकी इनकम जो है, टोटल इनकम आपकी अगर समझो कि 12 लैक्स आती है, ठीक है, तो 12 लैक्स पे आपका कैसा आएगा, 2 लैक्स पे 30% आ जाएगा। जो 10 लाख के ऊपर है 2 लैक्स के ऊपर आपका 30% आ जाएगा। तो मैं 1 मिनट आपको कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। सो 2 लैक्स इंटू 30%, तो ये आ गया 60,000। एंड जो 5 लाख से 10 लाख के बीच का है उस पर मिलेगा, उस पर लगेगा आपको 20%, जो कि आता है 1 लाख। एंड जो जो 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम है उस पर आपको लगेगा 5%, जो कि आता है 12,500। तो आपका टोटल टैक्स आ गया है 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500। सो ये आता है 1,72,500। इतना आपका ये आएगा। अभी इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अभी आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से इसमें ऐड करना पड़ता है, जो कि होता है 4%। ये होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर 4%। ओके, 4%, जो कि आता है 6,900। एंड इन दोनों का अगर आप टोटल लेते हो तो आता है 179,400। ये आपका है टैक्स पेबल। इसमें से अगर आपका कोई TDS कटा है, TCS कटा है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। ओके, सो इतना मैं चाहता हूँ आप समझ गए होगे। अभी जो इसे सेस क्यों बोलते हैं, अगर ऐसा होता तो ये 4% आप इसमें इंक्लूड कर देते ना गवर्नमेंट, लेकिन ये नहीं करती है। सेस इसलिए होता है कि ये पर्टिकुलर सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए ही यूज़ होता है। बाकी ये जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इसका कोई पर्पज़ नहीं है। इसको गवर्नमेंट कोई भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकती है, आर्मी के लिए यूज़ कर सकती है, या फिर मेडिकेशंस वगैरह के लिए यूज़ कर सकती है, या कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह के लिए यूज़ कर सकती है। लेकिन ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन से इसे सिर्फ गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही यूज़ करेगी। इसलिए 4% यहाँ पे डेफिनेटली कट करती है। मीन्स कोई भी इनकम रहे, कोई भी, हर इंडिविजुअल को जो भी टैक्सेबल है, इंडिविजुअल टैक्सेबल इनकम में आता है उसका 4% वो समझो, उसका टैक्स का 4% समझो वो इनको ही देता है, हेल्थ एंड एजुकेशन से इसके लिए ही देता है। ओके, सो आपको क्या करना है, पूरा इनकम कैलकुलेट करने के बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से इसमें 4% ऐड करनी है। ठीक है, सो ऐसा हो जाता है ये इंडिविजुअल का टैक्सेशन एज पर बेसिक रेट्स। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल रेसिडेंट है और सीनियर सिटीजन है, यानी कि मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, सो उसके लिए जो ये रहेगा वो 3 लाख तक उसका बेसिक एग्जाम्पशन आ जाएगा, जो कि ऊपर जो था वो 2.5 लाख से था, 2.5 लाख से था। अभी ये जो हो जाएगा यहाँ पे सीनियर सिटीजन केस में 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड फिर 3 लाख से 5 लाख आपको लगेगा 5%, 5 लाख टू 10 लाख आपको लगेगा 20%, एंड मोर देन 10 लाख आपको लगेगा 30%। उसके बाद अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट है
प्लस सुपर सीनियर सिटीज़न है, मैं बात कर रहा हूँ सुपर सीनियर सिटीज़न की, जो कि होता है मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज। ऐसे भी लोग होते हैं भाई जो 80 ईयर से ज़्यादा काम करते हैं, तो उनके इसमें 5 लाख तक बेसिक एग्जामेशन आ जाएगा। 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख, जैसा ऊपर है वैसे ही 20%। मोर देन 10 लाख आपको लगेगा 30% टैक्स। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से सारे टैक्स पे लगने वाला है। ओके, सो ऐसा इसका ये होता है। अभी एक बात आप गौर कीजिए कि यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन का आपको बेनिफिट मिल रहा है 3 लाख का एंड 5 लाख का, ये सिर्फ रेसिडेंट्स को लगता है, रेसिडेंट एसएससी को। अगर बाहर का कोई पर्सन, अगर फॉरेन इंडिविजुअल है जो कि रेसिडेंट नहीं है, वो अगर 60 एज का है, 150 एज का है, 200 साल 200 साल का इंसान भी है, ऐसा कोई रहता नहीं है, बट अगर 60 एज के ऊपर भी है वो, तो उसे हम सीनियर सिटीजन नहीं मानेंगे। अगर फॉरेन इंडिविजुअल है, फॉरेन इंडिविजुअल है, इफ मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज है, तो भी हम उसे सीनियर सिटीजन नहीं मानेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ओके, सो ये भी सीनियर सिटीजन नहीं आएगा। फॉरेन इंडिविजुअल सिर्फ रेसिडेंट ही सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, और उन्हीं को 3 लाख और 5 लाख का बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट मिल सकता है। ये बात हो गई इंडिविजुअल की। ओके, अभी एक चीज़ होती है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो कि आप सुनते हो कि आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर आपकी 5 लाख तक इनकम नहीं रहेगी कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 7 लाख तक रहेगी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख की तो बात ही छोड़ दो। 7 लाख जो है वो जो स्पेशल न्यू रिजिम आई है 115 BAC, जिसमें इंडिविजुअल रजिस्टर्ड थे, उसमें 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। वो भी मैं बताता हूँ, 7 लाख तक ऐसा नहीं है, 7 लाख तक लगता नहीं है टैक्स, बट उसमें रिबेट मिल जाता है। मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी अपनी बात हो रही है कि 5 लाख तक टैक्स कैसे नहीं लगता है। अभी आप यहाँ बोल रहे हो कि यहाँ पे अभी आप यहाँ पे बोल रहे हो, किधर है कि 2 लाख से 5 लाख तक आपको 5% देना है, लेकिन 5% देना तो है ना। आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि 5% नहीं देना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी अगर एक चीज़ होती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये क्या होता है। अगर आप रेसिडेंट हो, रेसिडेंट होना ज़रूरी है, गौर कीजिए, रेसिडेंट हो, और प्लस आपकी इनकम, ये नेट टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, आपकी इनकम अगर लेस देन 5 लाख है, नेट टैक्सेबल इनकम अगर लेस देन 5 लाख है, तो टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, आपको ये मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 4,50,000 है, सो आपको 2.5 लाख तक कोई इनकम नहीं लगेगी, और 2.5 लाख के ऊपर कितना है, 2 लाख। सो 2 लाख पर आपको 5% से टैक्स लगेगा, मतलब 5% 10,000 का टैक्स। अभी यहाँ पे इनकम जो है वो 4,50,000 से कम है, मतलब 5 लाख से कम है, 4,50,000 है, तो आपको टैक्स मतलब 10,000 और 12,500 और 12,500 विच एवर इज़ लोअर का आपको रिबेट मिल जाएगा। मतलब यहाँ से आपको रिबेट माइनस करना पड़ेगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A 10,000, क्योंकि 10,000 में से 12,000 माइनस कैसे, 12,500 माइनस कैसे करेंगे ना। अभी यहाँ पे हो जाएगा आपका नील टैक्स। अभी लोग क्यों बोलते हैं कि 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है। अभी आप अगर देखोगे, आपकी अगर इनकम 5 लाख है,
फॉर एग्जांपल आपकी नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख है। सो आपका टैक्स कितना कैलकुलेट होएगा, 2,50,000 पे 0 और ऊपर के 2,50,000 पे 5%, जो कि आता है 12,500। सो ये और 12,500 विच एवर इज लोअर। सो आपको 5 लाख तक की इनकम बोलते हैं कि टैक्सेबल नहीं आएगी। लेकिन अभी इसमें कोई एग्जाम्पशंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी अगर आप 87A की बात कर रहे हो तो 87A में सिर्फ एक ऐसी इनकम है जो कि इसमें कंसिडर नहीं होती, जो कि है 112A वाली, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है। इस पे शेयर्स वगैरह आप बाय सेल करते हैं उसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसकी इनकम पे ये नहीं रिबेट नहीं मिलता है आपको, वो तो पूरा टैक्सेबल हो जाता है आपका। ठीक है, वो टैक्सेबल कैसे होता है कि वो होता है 10% इन एक्सीडिंग ऑफ 1 लाख रुपीज़। मतलब अगर आपको 112A का आपको प्रॉफिट हो रहा है शेयर सेल करके और वो 1 लाख के ऊपर हो जाता है, तो 1 लाख के ऊपर जितना भी हो रहा है उसके ऊपर आपको 10% लग जाएगा टैक्स। ठीक है, और उसके ऊपर फिर 4% सेस, उतना तो लगता ही है। अभी ये बात होती है इसकी बेसिक एग्जाम्पशन की। अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप अगर ज़्यादा कमाते हो तो आपको सरचार्ज भी देना है। सरचार्ज क्या चीज़ होती है भाई? सरचार्ज होता है कि आप अगर मोर देन 50 लाख अगर कमा रहे हो, 50 लाख अगर आप 50 लाख तक आप अगर कमा रहे हो तो आपको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख से लेके आप अगर 1 करोड़ तक कमा रहे हो तो आपको 10% सरचार्ज। 1 करोड़ से आप अगर 2 करोड़ तक कमा रहे हो तो आपको 15% सरचार्ज। 2 करोड़ से लेके आप अगर 5 करोड़ तक कमा रहे हो तो आपको पड़ेगा 25% सरचार्ज। और अगर आप 5 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो तो आपको लगेगा 37% सरचार्ज। और सरचार्ज क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स। मतलब आप नॉर्मल इससे टैक्स कैलकुलेट करो, नॉर्मल इससे आप टैक्स कैलकुलेट करो। इसके पहले यहाँ पे जो आता है ये कैलकुलेट करो, इसके ऊपर आप लगाओ आपकी नेट टैक्सेबल इनकम। देखो अगर नेट टैक्सेबल इनकम अगर 50 लाख से ऊपर है तो 50 लाख के नीचे है तो 0%, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% टैक्स पे टैक्स लग जाएगा आपका। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जिसकी इनकम जो है वो 75 लाख है, ओके, सो 75 लाख से मतलब 50 लाख के ऊपर है नेट टैक्सेबल इनकम। सो इस पे आपका जो सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज नहीं सॉरी, जो टैक्स कैलकुलेट होएगा वो होएगा। अभी जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो उल्टा कैलकुलेट करने का। देखिए फॉर एग्जांपल 75 लाख से 10 लाख के बीच में कितने का ये है? 65 लाख से आपको 30% लग जाएगा। 65 लाख पे 30%, 19,50,000। अभी 65 लाख पे 30%, अभी 5 लाख से 10 लाख के बीच का जो ये है अमाउंट उस पर 20%, यानी कि 1 लाख। और 2,50,000 से 5,50,000 के बीच में जो डिफरेंस है उस पर लगेगा 5%, ये कि 12,500। इसका टोटल आ जाएगा 2062500। अभी ये हो गया नॉर्मल। अभी आपको लगेगा सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज कितना लगेगा? अभी आपकी ये जो है ये मोर देन 50 लाख है, बराबर। सो आपको आपको 10% सरचार्ज लग जाएगा। सो 10% कितना होता है? 50 लाख के ऊपर। अभी इसके ऊपर टैक्स किस सरचार्ज किस पे लगता है? टैक्स पे टैक्स लगता है। सो इसका 5% सॉरी इसका 10% आ जाएगा। 206,250 आता है टोटल 226,8750 प्लस
4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये तो भैया सब इस पे लगेगा। 4%, 90750, टोटल आता है 2359500। ये आपका टैक्स पेबल। ओके, तो ऐसा कैलकुलेट ये होता है। अभी आपने देखा रहेगा अश्नीर ग्रोवर, आपको पता रहेगा, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो बोलता है कि इतना इतना टैक्स परसेंट आपको लगता है। सो इतना टैक्स परसेंट कैसे लगता है मैं आपको बता दूँ। अगर आपकी इनकम अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो मैं आपको बताता हूँ आपको टैक्स कितना लगता है। ओके, 5% के ऊपर आपकी अगर इनकम है, सो 5 करोड़ के ऊपर आपकी इनकम है तो 30% आपको स्लैब रेट वैसे ही लग जाएगा। ओके, 30% स्लैब रेट के बाद में 30% स्लैब रेट लग जाएगा, सॉरी 30% स्लैब रेट लगने के बाद में इसमें आपको ऐड हो जाएगा जो सरचार्ज है। सरचार्ज कितना है आपका 37%, मतलब इधर ऐड करते हैं अपन, स्लैब हो गया, सरचार्ज मैक्सिमम आपको टैक्स कितना लगेगा मैं ये बता रहा हूँ। 30% प्लस 37%, 30 का 37%, ओके, प्लस 37%, 41 ये आता है 41.1%। अब इसके ऊपर आप और 4% लगा दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का, तो ये आता है 42.74% और 42.75% आपको टैक्स लगता है। आप सोच रहे हो आपकी जो आप जो कमाते हो उसका ऑलमोस्ट 43% आप गवर्नमेंट को दे देते हो। मतलब आप अगर बोलोगे कि आप 12 महीने काम करते हो, सो 12 महीने में से अगर आप इसका 42.75% अगर लेंगे, 42.75% अगर लेंगे, मतलब आप 5 मंथ्स, मोर देन 5 मंथ्स आप सिर्फ इनकम टैक्स के लिए ही काम करते हो, मतलब गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हो आप 5 महीने से ज़्यादा। अगर आप 12 महीने काम करते हो तो समझ रहे हो आप। इसके ऊपर भी आप इससे जो आपको प्रॉफिट होता है इसके ऊपर आप इससे आप सामान खरीदते हो, इससे आप डेली नीड्स की चीज़ें खरीदते हो, उसके ऊपर आप जीएसटी देते हो। मतलब आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाता है। सो ऐसा कुछ कैलकुलेशंस होते हैं इनकम टैक्स के, होगा आपको समझा होगा। अभी ये जो होता है अभी सरचार्ज का एक एक्सेप्शन है, मैं आपको बता दूँ। जब निर्मला जी ने सरचार्ज लाई है, तो सरचार्ज लाने के बाद में कैसा होता है कि 50 लाख तक आपको कुछ भी नहीं लगता है सरचार्ज। 50 लाख से 1 करोड़ तक आपको लगता है 10%, 1 से 2 करोड़ तक आपको लगता है 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ आपको लगता है 25%, एंड मोर देन 5 करोड़ आपको लगता है 37%। अभी ये जो दो है ये पहले नहीं था, लेकिन ये जब निर्मला जी ने लाई है तब शेयर मार्केट वाले लोग ये हो गए, बहुत घबरा गए कि इतना टैक्स रेट कैसे निकलेगा। तो सब लोग बाहर होने लग गए शेयर मार्केट से। इतना टैक्स लगेगा तो सब लोग बाहर हो गए। इसमें मेजरली कौन से थे? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाले जो ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, मतलब बहुत अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, जिनका नेटवर्थ ज़्यादा होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं समझ जाओ। और होते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सब जो है वो बाहर होने लग गए। तो निर्मला जी ने क्या लाई, इनको खुश करने के लिए कुछ ऐसे स्पेशल इनकम लाई है, स्पेशल इनकम्स, जिसको ये अट्रैक्ट नहीं होएगा। 25% 37 का अट्रैक्ट नहीं होएगा। ऐसे इनकम कौन से है? LTCG अंडर सेक्शन 112(1), मतलब आपको शेयर्स बेच के आपने कितना कमाया है लॉन्ग टर्म में,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको शेयर्स बेच के। तीसरा होता है कि डिविडेंड इनकम आपको कोई मिला है, ठीक है। फोर्थ होता है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला है 112 का, जो कि नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अपना। इसके ऊपर टैक्स आपको लगता है 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। अगर आपने समझो 3 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया शेयर्स बेच के, तो आपको 1 लाख पे नहीं लगेगा, ऊपर के जो 2 लाख है उसके ऊपर आपको 10% लग जाएगा। 111A का जो होता है ये डायरेक्ट 15% लगता है टोटल इनकम पे। डिविडेंड जो होता है वो स्लैब बेस पे लगता है, आपका स्लैब बेस में हो जाता है। और इसको ये जो होता है वो अदर सोर्सेस में ये टैक्स होता है। जो कि हेड बताया ना आपको, वो अदर सोर्सेस में ये टैक्स हो जाता है डिविडेंड। एंड जो 112 वाला रहता है इस पर 20% सीधा लग जाता है। सो ऐसे ही ये रेट्स होते हैं। ये बात तो हो गई इंडिविजुअल की। अभी आते हैं हम कंपनीज़ पे। कंपनीज का कैसा टैक्स रेट होता है? कंपनी में 2 चीज़ होती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी एंड एक होती है कि फॉरेन कंपनी। अभी इसमें भी 2 चीज़ है डोमेस्टिक कंपनी में। अगर निर्मला जी ने क्या बोला, अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, सॉरी नॉट नेट टैक्सेबल इनकम, अगर आपका टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22, अभी आप अगर समझो कि असेसमेंट ईयर 25-26 में भी हो, 25-26, लेकिन आपका प्रीवियस ईयर तो 24-25 हो गया ना, लेकिन फिर भी आपको टर्नओवर आपका देखना है 21-22 का। अगर 21-22 का आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, लेस देन 400 करोड़ है, सो आपके ऊपर लगेगा 25% टैक्स, सीधा 25%। अदरवाइज अगर ये सब नहीं है तो अदरवाइज आपको लगेगा 30% टैक्स। ओके, अभी निर्मला जी ने ऐसा क्यों बोला इसके ऊपर 50%? अभी अगर मैं समझो कि 26-27 में खड़ा हूँ, अभी समझ ले प्रीवियस ईयर 26-27 चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे टर्नओवर देखना है 21-22 का। ऐसा क्यों? निर्मला जी ने को पता है कि इंडियंस लोगों की मेंटालिटी कैसी है कि टैक्स कम करने के लिए वो लोग टर्नओवर को एडजस्ट कर देंगे, इसलिए वो बोलते हैं कि, इसलिए उन्होंने बोला कि 21-22 को जो आपका टर्नओवर था वो 400 करोड़ से कम रहा तो 25% मिलेगा। निर्मला जी को पता है कि अपन जो पहले फाइनेंशियल इशू हो गए उस पे तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते, राइट? उस पर मैनिपुलेट उसको टर्नओवर को नहीं कर सकते, जो आगे आने वाला है उसको ही सिर्फ मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो इसलिए उन्होंने 21-22 का टर्नओवर लिया है 25% कैलकुलेट करने के लिए। अभी कोई बोलेगा कि न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 21-22 के बाद में, तो वो बोलेगा कि 21-22 को तो हम थे ही नहीं, मतलब हमारा टर्नओवर 0 था, तो हम 25% ले लेना क्या? ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन बहुत सारे जगह पे सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया है कि लोग बोल रहे हैं कि वो टाइम पे हमारी कंपनी थी नहीं तो हम लोग 25% से टैक्स करते, लेकिन ऐसा इनकम टैक्स पे कहीं लिखा नहीं है। इनकम टैक्स में सीधा लिखा है कि कंपनी थी एंड उसका टर्नओवर 400 करोड़ से कम था। अभी समझो कंपनी 21-22 में थी नहीं तो उसका टर्नओवर कैसे होएगा ना? यहाँ पे 2 कंडीशन है ना, कंपनी एंड टर्नओवर की। कंपनी नहीं थी तो 25% क्राइटेरिया है नहीं, तो उस पर 30% ही लगना चाहिए। ओके, सो ऐसा होता है। अभी फॉरेन कंपनी की बात है। फॉरेन कंपनी में क्या बोला है कि डायरेक्ट आपको 40% लग जाएगा टैक्स रेट, 25, 30 एंड 40% ऐसा होता है। अभी आप बोलोगे यहाँ पे सरचार्ज का क्या सीन है? सरचार्ज का ऐसा सीन है कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम नेट टोटल इनकम आपकी अगर 1 CR से 10 CR तक है और मोर देन 10 CR है, तो आपको लगेगा यहाँ पे आपको 7% लग जाएगा, यहाँ पे आपको 12% लग जाएगा।
यहाँ पे आपको 2% लग जाएगा, यहाँ पे आपको 5% लग जाएगा। ऐसा क्यों यहाँ पे कम क्यों? फॉरेन कंपनी के लिए आपको सरचार्ज कम किया क्योंकि इट्स 40% ही यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे सरचार्ज कम किया गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे सरचार्ज ज़्यादा रखा है 7% 12%। सो 1 करोड़ के ऊपर आप अगर कमाते हो तो 30 लाख प्लस 7% आपको टैक्स पे टैक्स लगेगा सरचार्ज बोल के। ओके, आई होप आपको इतना समझा रहेगा। थैंक यू।